तो बेटा आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जब आप पहुंचे हैं तो आपको देखने के लिए मिला कुछ नया नहीं पुराना। नोटिस करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये देखो न्यूमरेटर और ये रहा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन दिख रहा है। और कैलकुलेशन कहां पॉसिबल है? लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट पे तो एक अकेला नंबर लिखा हुआ है, वहां तो कुछ नहीं हो सकता। तो लेफ्ट साइड पर अगर आप नोटिस करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कुछ ना कुछ टर्म कॉमन है तो बस वही आप बाहर निकाल लो, है ना। बिल्कुल देखिए न्यूमरेटर में क्या देखने के लिए मिलेगा आपको बेटा? साइन थीटा निकाल दिया आपने बहुत प्यारी तरीके से। ये साइन थीटा पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा बेटा? 1 माइनस का माइनस 2 का 2। साइन बेटा यहां कितने थे? 3 थे। नोटिस करोगे ध्यान से तो 3 थे। एक साइन थीटा अगर बाहर आ जाएगा तो कितने बचेंगे बेटा? 2। बहुत प्यारा। आगे खत्म कर दिया इसको, आगे बढ़ेंगे। यहां से बेटा क्या बाहर आ रहा है? कॉस थीटा बाहर आ रहा है। देखो यहां 3 है और यहां 1 है तो एक कॉस थीटा तो बाहर आ गया। यहां से बचेगा बेटा देखोगे 2 का 2। 3 कॉस थीटा थे तो यहां से कितने कॉस थीटा बच जाएंगे बेटा? 2 कॉस थीटा बच जाएंगे। माइनस का माइनस, ये वाला कॉस थीटा पूरा उठ के बाहर आ जाएगा तो क्या पुट कर सकते हो आप यहां पे? बढ़िया 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इस पार्ट में नोटिस करेंगे, इस स्टेप में नोटिस करेंगे तो न्यूमरेटर में से साइन बार और डिनोमिनेटर में से कॉस बार। मुश्किल तो नहीं आई होगी? हाँ नहीं आनी चाहिए ना, स्मार्ट। अगर आप अब नोटिस करेंगे तो यहां देखो बेटा कॉस स्क्वायर है, यहां साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से रिलेटेड कुछ तो पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल मेरे बच्चे हो, याद कैसे नहीं रहेगा आपको, है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चॉइस आपकी है, आपको पता है जो आंसर आपको प्रूव करना है ना, ये देखो आपको प्रूव करना है tan थीटा। साइन और कॉस जब डिवाइड में होते हैं तो tan तो बन ही जाता है। ओए होए आ गया आंसर, आ गया। पर ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये खत्म करना है। ये कब खत्म होगा? जब ये दोनों सेम होगा। डिवाइड के कभी भी दोनों नंबर कब खत्म हो जाते हैं बेटा? कब डिवाइड हो जाते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। बहुत प्यारा। तो अगर आप उसको सेम करना है तो साइन स्क्वायर को क्या बना दें? कॉस स्क्वायर बना दें, है ना। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, बना दोगे आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे। साइन थीटा का साइन थीटा, 1 का 1, माइनस का माइनस, 2 का 2 और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बस वहां से उठा के फेंक दो इस तरफ, इसके घर में फेंक दो, है ना। इसके घर में कमी है बेटा, बहुत कोस खाता है ये। होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया। अगर आप अब नोटिस करेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू आपने इसके घर में फेंक दी। कमी है बेटा, गरीब है, दे दो यार, अपना कुछ नहीं जाना, है ना। अगर आप नोटिस करेंगे बाकी नंबर सेम टू सेम। आगे बढ़ लेते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा, बस अब बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। देखो 1 का 1, माइनस का माइनस, 2 1 जा, बढ़िया, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट डिनोमिनेटर अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें तो हमने कोई भी चीज नहीं छेड़ी, तो वो आएगा बेटा सेम टू सेम। वापस स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा, 1 माइनस 2 क्या होता है बेटा? -1। बहुत बढ़िया, क्योंकि 2 के आगे माइनस है तो -1 आएगा। माइनस है तो इसे बाद में लिख लेते हैं, प्लस का नंबर पहले लिख लेते हैं, है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्लस का नंबर है बेटा पहले, और 1 माइनस 2 क्या है? -1। होल डिवाइड में कॉस थीटा का कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। दिखा? दिख रहा है? देखिए ये पूरे भैया और ये पूरे भैया हो गए सेम। कर दो खत्म। खत्म करोगे जैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मिला? बस यही काम करना था। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बड़ा बड़ा लिख दो, अब तो काम हो गया ना। बड़ा बड़ा, हम तो बड़ा लिखेंगे, बड़े बड़े नंबर लेंगे भैया। क्या है आपका? tan थीटा। और यही तो आपका आंसर था। चेक कर लेते हैं, ये रहा। मिला? बहुत बढ़िया। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 8 से, है ना। जैसे जैसे अभी तक करा है वैसे वैसे आगे बढ़ना है। सिर्फ 3 पार्ट रह गए हैं, है ना। थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। अब आप यहां पर आके देखते हैं तो बेटा लेफ्ट साइड पर होल स्क्वायर है।
अभी समझाया था, आप वो पार्ट लेंगे जहां पर कैलकुलेशन पॉसिबल है, ठीक है। और राइट साइड अगर देखेंगे तो स्क्वायर तो बेटा यहां पर भी है, बट यहां पर इंडिविजुअल का स्क्वायर है, वहां पर होल स्क्वायर है। तो आपको पता है होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है ना, होता है। और अगर आप एक बात और नोटिस करेंगे तो यहां पर बेटा नंबर है 7 बनाना है हमें, 7 बनाने हैं, 7 है ना। तो 7 कैसे बनेगा, तो आपको पता है बेटा जब होल स्क्वायर लगाते हैं तो होल स्क्वायर में 2a भी आता है ना। तो 2 तो वहां से आ सकता है, एक होल स्क्वायर यहां लगाएंगे तो यहां से भी 2 आ सकता है। तो सीधा तो 7 नहीं मिलने वाला, धीरे धीरे ही मिलेगा। तो 2 + 2 4 हो सकता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या होता है आगे, है ना। तो नोटिस करते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, यही आएगा बेटा। नोटिस कर लेते हैं, साइन a का स्क्वायर साइन a², कॉसेक a का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a² + b² तो हो गया, प्लस 2 का 2, a का a और b का b, सही है ना। आगे एक बार और लगा लेते हैं, है ना। cos a + sec a का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, a² + b² + 2 cos a sec a, यही आएगा बेटा, पक्का। हाँ यही आएगा। देखो 2 बार होल स्क्वायर लगाया, एक बार यहां से यहां तक, एक बार वहां से वहां तक, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नोटिस करते हैं स्क्वायर वाले नंबरों को पहले लिखते हैं, है ना। सेम फैमिली हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं। ये स्क्वायर वाला नंबर लिखा मैंने, ये स्क्वायर वाला नंबर लिख लेते हैं बेटा, पहले लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया है। कॉसेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं बेटा, है ना, लिख लेते हैं। प्लस में सेक स्क्वायर ए भी लिख लेते हैं बेटा जी, लिख लिया। प्लस में यहां लिख लेते हैं जो बचा है बेटा, है ना, 2 sin a cosec a और प्लस 2 cos a sec a। देखो ऑर्डर में लिखा है और कुछ नहीं करा ना, कुछ चेंज नहीं करा, बस ऑर्डर में लिखा है हमने। अब आप ये नोटिस करेंगे बेटा 2 और 2 4 तो होते हैं, बट ये और ये हटाना पड़ेगा, तभी तो 2 और 2 4 होगा, तभी तो फैमिली सेम होगी। आपको पता है बेटा 2 और 2 4 तो होता है, लेकिन जब फैमिली सेम होगी तभी तो होगा बेटा। बस इन दोनों को हटाना है ना। हटाने के लिए मैं यहाँ आपके लिए कुछ बातें लिख देता हूँ, उन बातों पर आप गौर करना, और गौर करोगे तो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पर जो नंबर है बेटा वो है साइन ए और कॉसेक ए। क्या है, साइन ए और कॉसेक ए। तो अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं तो साइन ए का एक फॉर्मूला है मेरे पास, जो क्या होता है 1/cosec a होता है। बहुत बढ़िया बात है। sec a का जो अगला फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है 1/cos a होता है। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां दोनों तो मैं कर दूंगा, है ना, बहुत बढ़िया बात है। यहां और देख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। याद है आप लोगों को ये वाली बात भी, चलो इसका काम भी हमने कर दिया। अब प्रॉब्लम है मेरे पास बेटा इसकी, ये 2 है सरदर्दी। इस सरदर्दी को दूर करने के लिए हमें याद रहने चाहिए छोटे छोटे फॉर्मूले। फिर प्रूफ पे अगर जाते हैं तो बेटा यहाँ है tan और cot और यहाँ है cosec और sec, सेम तो है नहीं है तो अपने फॉर्मूलों को याद करते हैं, अपनी शक्तियों को याद करते हैं। शक्तियों को जब याद करेंगे तो देखेंगे कि cosec का फॉर्मूला होता है उनकी फॉर्म में, और sec का फॉर्मूला भी होता है उनकी फॉर्म में, होता है। एक बार मैं ध्यान करा देता हूं आपको, यहां देख लेते हैं। लिखते हैं हमारे पास नंबर है बेटा cosec स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं रिवाइंड कर देता हूं आपके लिए, आपको याद रहना चाहिए। एक फॉर्मूला तो ये होता है वैल्यू ऑफ 1 का, है ना। एक फॉर्मूला तो देखो याद कराया था मैंने, ट्रिक दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान कर लीजिए। साइन कॉस tan कॉट कॉसेक सेक, याद है ना, इक्वल टू 1। ये आपके फॉर्मूले। जरूरत के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वो निकाल लो, बाकियों को हटा दो। यहां देखो बेटा कॉसेक स्क्वायर ए, कहां है कॉसेक स्क्वायर ए, ये रहा कॉसेक स्क्वायर ए। वैल्यूज निकाल लेते हैं भैया। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1, माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस का कॉट स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला तो ये रहा भैया जी। यहां देख लेते हैं सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ये भी ऐसे ही आएगा भैया। सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी आपने कर लिया, ये भी कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। बस आप इसको डाल दो, ठीक है, देख लो
डालेंगे जैसे हम इन वैल्यूज को, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। देखो ये रहा, है ना। सारे फॉर्मूले लिख दिए आपके लिए मैंने, लेकिन याद रखना है आपको पेपर में ना, इनको 1 लिख दिया भैया। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, देखो बेटा ये रहा कॉसेक स्क्वायर ए, ये रहा क्या होता है बेटा जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होता है बच्चा जी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। बहुत प्यारी बात है। 2 का भैया 2 लिख दिया, साइन ए का साइन ए लिख दिया। ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। कॉसेक ए अभी लिखा है बेटा क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, और 2 कॉस ए वापस मल्टीप्लाई 1 अपॉन सेक ए। यही लाइन है, सारी मेहनत यही निचोड़ दी, एक बार में निचोड़ दी, और यही करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर। देखो इनका फॉर्मूला 1, इन दो, इसका फॉर्मूला बेटा जी ये, इसका फॉर्मूला बच्चा जी ये, और ये आपको मैंने अभी बताया था, ये भी मैंने आपको अभी बताया था, है ना। बहुत बढ़िया है। अब कर लेते हैं भैया जो काम हो रहा है। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, है ना। 3 तो है, 3 तो फिलहाल लिख लेते हैं जी, लिख लिया। प्लस कॉट स्क्वायर ए का बच्चा जी कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए का बच्चा जी टेन स्क्वायर ए। ये कट गया, ये भी कट गया, यहां से बचा 2, और यहां से भी बचा 2। कर दो जी ऐड। 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हो गया बच्चा जी, काम हो गया जी, देख लो जी काम हो गया। 7 का 7, टेन स्क्वायर ए का टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए। हो गया। बहुत बढ़िया बच्चा। तो चलिए ये बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर 9। ठीक है, नोटिस करेंगे वापस से, तो यहां पर तो भाई जी है बहुत बड़ा नंबर, और यहां पर आ रही है भैया फ्रैक्शन। तो बहुत बड़ा नंबर अगर आ रहा है तो कुछ तो जोल होगा भैया उसमें, है ना, उसको और खत्म करना पड़ेगा। और राइट साइड में भी फ्रैक्शन है, तो पता है भैया फ्रैक्शन आता है तो कोई ना कोई तो एलसीएम ले ही आता है ना। जो दूसरी बात है वो ये कि भैया फॉर्म्स को मैच कर लो। मैच अगर करोगे, यहां भैया कॉस सेक साइन कॉसेक चार चीजें हैं। टेन कॉट पूरी ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी भाई, 6 के 6 फंक्शन घुसा दिए। क्या करें, बहुत बढ़िया सिखाया था ना ऊपर वाले पार्ट में। जब कुछ ना समझ आए तो चले जाओ साइन और कॉस के घर पे, वही देंगे सॉल्यूशन। तो इनको बदल दो सबको, किसमें, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो वही काम करना है आपको। नोटिस करेंगे बच्चा जी, तो कॉसेक का फॉर्म क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है। ये तो भाई साहब साइन ए जी है, इज्जत देनी पड़ेगी, काम करा रहे हैं हमारा, है ना। चलिए इसको और देख लेते हैं। ये होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस, ये तो कॉस ए का घर है, उसको तो रखना ही पड़ेगा। रख लिया, उसको बाद में देखते हैं ना। यहां पर क्या आ रहा है पहले उसको नोटिस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पता है आपको फ्रैक्शन आ गई, एलसीएम ले लेगा ये तो हमारी। 1 और साइन ए का एलसीएम, साइन ए का साइन ए, 1 का 1 को साइन ए से करेंगे साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चा जी साइन स्क्वायर ए। ठीक है फीचर्स। चलिए जोश नहीं खत्म करना, जोश से ही काम होगा जो होगा। कॉस ए का कॉस ए डिवाइड करेंगे वापस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया जी, ठीक है बच्चा जी, हाँ ठीक है। अब हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ये बात हम सबको मालूम है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में साइन ए का साइन ए। यहां से देखोगे तो बच्चा जी आएगा साइन स्क्वायर ए, और यहां से आएगा जी कॉस ए का कॉस ए। ठीक है बेटा, देखो एक कॉस ए से एक कॉस ए, टन खत्म। साइन ए से साइन ए खत्म। क्या बचा, कॉस ए और साइन ए, है ना बेटा। देखो फ्रैक्शन खत्म, काम खत्म, फ्रैक्शन खत्म, काम खत्म। ठीक है, यहां पर पहुंच गए तो अब राइट साइड वाले को निपटा देते हैं। इसने और दिमाग खराब कर रखा है आपका। जो आपका दिमाग खराब करेगा मैं हूं उसके लिए, साथ चलना है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। वहां एक बार नोटिस करो,
हमने किस में बदला है, साइन और कॉस में, तो यहां पर भी किसको बदले, साइन और कॉस में। बहुत बढ़िया बात है, बदल लेते हैं। tan का पता है आपको बेटा जी, 1 अपॉन साइन ए अपॉन में कॉस ए कर लेंगे, और यहां कर लेंगे बेटा जी कॉस ए अपॉन में साइन ए कर लिया जी। देख लेते हैं एलसीएम पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कर लेते हैं एलसीएम। कॉस और साइन का एलसीएम, कॉस और साइन, कॉस से कॉस कट गया, साइन ए को साइन ए से करेंगे बच्चा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस को कॉस से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए। आपको मालूम है यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बेटा, 1 होता है, बस कर दीजिएगा हम 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। देखो आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 आपने पुट कर दिया। बस रेसिप्रोकल करोगे तो नंबर देखने के लिए मिलेगा आपको कॉस ए साइन ए। बहुत बढ़िया जी, देखो बेटा मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए बेटा आ गए आज के लास्ट पार्ट के ऊपर। अपनी मंजिल आखिरी कदम दूर, तो पूरी मंजिल का मजा उठाएंगे ये पार्ट को कंप्लीट करके। नोटिस करेंगे यहां पर अभी तक हमने पढ़ा था लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है, लेकिन यहां पर आप नोटिस करेंगे तो 3 साइड है हमारे पास, 1 2 3। अब 3 पार्ट है, तीनों इक्वल में है, तो इसका मतलब पता है आपको तीनों के आंसर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम। तो आप यहां देखिए कि कैलकुलेशन किस किस में एग्जिस्ट कर सकती है। देखोगे यहां पर फ्रैक्शन कर सकती है, यहां पर फ्रैक्शन कर सकती है, यहां पर अकेला नंबर है। तो इसका मतलब समझ आया कि इसको भी बदल दूं इसमें और इसको भी बदल दूं इसमें, काम चल जाएगा ना। बस यही काम करना है, सेम स्टेप 2 बार, ठीक है। फाइनल स्टेप है, फाइनल काम है, थोड़ा सा साफ सुथरा करना पड़ेगा ना, बस वही काम हम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कभी भी tan और cot एक साथ आ जाए, कभी भी tan और cot एक साथ आ जाए तो क्या करते हैं अपन, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, साइन और कॉस में। बस वही काम कर दीजिए आप लोग। पता है आप लोगों को 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है। लेकिन स्क्वायर है तो भैया जी स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में 1 प्लस कॉट है भैया जी, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। वैसे तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन। कॉट का स्क्वायर है तो कॉट को जिसमें बदला गया उसका भी तो स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो बस वही काम हमने करा है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसको बाद में निपटा लेंगे जी। इधर आ जाओ जी, एलसीएम कर लो जी, डिवाइड बाय 1 कर लो। कर लिया, मैं इज्जत दे रहा हूं आपको, पढ़ाई को इज्जत देनी है, ठीक है। देख लो कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड में, यहां पर भी करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड में साइन स्क्वायर ए। देखो बच्चा यही आएगा। देखो कॉस स्क्वायर को 1 से करूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का प्लस, इसको इससे करूंगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का सेम। और यही एक बार स्टेप मैंने नीचे किया है, तो 2 बार स्टेप हो गए, बढ़िया है। अब हमें मालूम है फॉर्मूले में कि बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। वही काम करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल है। कॉस स्क्वायर ए 1 2 3 3 डिवाइड, आपको पता है जब एक से ज्यादा डिवाइड आती है तो क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल। तो ये डिवाइड, ये मेन डिवाइड है ना बच्चा जी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई बना दिया। और इन दोनों को उल्टा करूंगा तो बेटा ये जाएगा ऊपर की तरफ, भेज दिया ऊपर की तरफ, और ये बेटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप नोटिस करेंगे तो नंबर मिल गया हमें साइन ए अपॉन में कॉस ए। बेटा देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। हमें पता है एक्सपोनेंट एंड पावर में ए का भी स्क्वायर हो और बी का भी स्क्वायर हो तो हम क्या बना देते हैं, उसको होल स्क्वायर बना देते हैं। क्या करते हैं, होल स्क्वायर बना देते हैं। बनाने के बाद आपको फाइनल फॉर्मूला याद है, साइन ए अपॉन में कॉस ए। साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है हमारा, tan ए होता है। और स्क्वायर है तो बेटा जी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। एक काम हमारा कंप्लीट।
मार्क कर लेते हैं इसको, है ना, काम आएगा भी हमारे ये देखने के लिए। हाईलाइट कर दिया आपके लिए, आसानी हो जाए, है ना। इतना काम तो हो गया। अब आगे अगर बढ़े तो इसको और निपटा लेते हैं, इसको और देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूं और यही काम जो अभी हमने करा वही काम अब हम मिलकर कर रहे हैं। 1 का 1 माइनस का माइनस, और tan a की वैल्यू क्या बताई थी बेटा अभी आपने, sin a अपॉन में cos a होल डिवाइड में 1 माइनस कॉट किसके इक्वल होता है, cos a अपॉन में sin a के इक्वल होता है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे, एलसीएम पॉसिबल है बेटा जी, एलसीएम कर लो, अभी सिखाइए आपको एलसीएम, है ना। और आप स्मार्ट हो, आपको आती है पहले से भी, कर लिया आप लोगों ने, कर लिया ना, हाँ बढ़िया। तो एलसीएम मुझे लगता है आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आ गई होगी, कर लिया आप लोगों ने। वापस नोटिस करोगे 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड, क्या करें, रेसिप्रोकल कर दो एक बार और, रेसिप्रोकल। हाँ जी, ये लो जी, अब तो भैया एक्सपर्ट हो गए हो आप लोग, है ना, मेरे से जल्दी निपटा देते हो, यही तो चाहिए बेटा। देखो मेरे से पहले जल्दी कर जाओ, खुशी होगी मुझे, ठीक है। एक बार और देखो, आपको पता है ऐसे में चीजें कट जाती हैं, लेकिन थोड़ा आंखें खोल के। कैसे, साइन ए के आगे है माइनस, और यहां पर है साइन ए के आगे प्लस, यहां कॉस ए के आगे प्लस, और वहां है कॉस ए के आगे माइनस। तो क्या लग रहा है, यस, थोड़ी देर पहले ये काम किया था, माइनस का साइन हम ले लेंगे कॉमन, तो यहां से ये नंबर तो मैं लिख लेता हूं बेटा जी सेम, ठीक है। अपॉन में कॉस ए का कॉस ए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, साइन ए का साइन ए। यहां से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो कॉस ए आ जाएगा पहले और साइन ए आ जाएगा बाद में, ठीक है, बिल्कुल। अब देखेंगे आप ये दोनों नंबर सेम, काट दीजिए, साइन ए अपॉन में माइनस का कॉस ए, और देखो बेटा सब पर स्क्वायर है, ये रहा देखो है, तो ये तो भूलना नहीं ना, वरना काम खराब हो जाएगा आपका और मेरा, मेहनत खराब ना, मेहनत नहीं खराब होनी चाहिए। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा जी, tan a होता है, माइनस का माइनस होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। तो tan a का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चा, tan स्क्वायर a, क्या होगा बेटा, tan स्क्वायर a। बढ़िया है ना, जीत गए यार, थक गए आज आप और मैं दोनों मिलकर ना, बहुत सारा काम किया है, 10 के 10 पार्ट। बस एक बार एटलीस्ट एक बार जैसे आपने सीखा है वैसे ही आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है बेटा।